Good morning, all of you. How are you? I hope you all are superb. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 15 of Unit 4 Water and Atmosphere. Now I'll show you CRL. You will watch the CRL carefully. There are lots of gases that make up the Earth's atmosphere. There are three greenhouse gases: carbon dioxide, methane, and nitrous oxide. These greenhouse gases are good, but in the right quantity. They form a layer around the Earth which acts as a blanket. When sun rays fall on Earth, some of these rays are absorbed by the Earth. Greenhouse gases traps these rays. This keeps our Earth warm. If the sun's rays will not be trapped by greenhouse gases, Earth would not be kept warm. Earth will become cooler. What will happen then? Humans, animals, and plants will not be able to survive. So, greenhouse gases are good. Can you tell me why does our planet not become too cold? हमारा जो planet है वो इतना ठंडा क्यों नहीं है? Yes, atmosphere traps the sun rays. जो atmosphere है वो sun rays को trap कर लेता है. Okay? Now you will tell me what is a greenhouse gas? जो greenhouse gas है वो क्या होती है? Gases that help in keeping our planet warm. यानी कि वो gases जो हमारे प्लैनेट को गर्म रखती हैं. अंडरस्टैंड? व्हाट आर दोज ग्रीन हाउस गैसेस? नाउ यू विल टेल मी द नेम्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. यस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड. ओके, दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस. अंडरस्टैंड? नाउ यू विल ओपन योर स्टूडेंट रीडर SR8. I hope you have opened. Let's start. Saving the atmosphere. How the atmosphere keeps the earth warm enough to live. यानी कि जो हमारा एटमॉस्फियर है वो हमारी अर्थ को कैसे वार्म करता है जिसकी वजह से हम वहाँ पर रह पाते हैं. यू मस्ट हैव नोटिस दैट लैंड बिकम्स वार्म ड्यूरिंग द डे टाइम. जो हमारी धरती होती है, लैंड होती है, वो डे टाइम में गर्म हो जाती है. इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन. और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिन में जो सनलाइट है वो अर्थ सरफेस पर गिरती है तो वो लैंड को वार्म कर देती है. अंडरस्टैंड? बट वाई डज इट नॉट बिकम टू कोल्ड एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट. लेकिन रात के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होती तो इतनी जो ठंड है, ज़्यादा ठंड है, वो क्यों नहीं होती है? दिस हैपन्स बिकॉज सम गैसेस इन आर एटमॉस्फियर लॉक द हीट ऑफ द सन विद इन आर एटमॉस्फियर टू कीप इट वार्म एनफ ड्यूरिंग द नाइट. क्योंकि जो हमारे एटमॉस्फियर में जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उसको अपने अंदर लॉक कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फियर है वो वार्म ही रहता है. दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. इन गैसेस को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन सच ग्रीन हाउस गैस. और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है
जो हम एक्सहेल करते हैं वो एक ग्रीन हाउस गैस है। अंडरस्टैंड? हाउ डू ह्यूमन एक्शंस अफेक्ट द एटमॉस्फेयर? जो ह्यूमन के जो एक्शंस हैं, जो काम है, उनकी वजह से जो हम एटमॉस्फेयर है वो कैसे प्रभावित होता है। चलिए देखते हैं। द एटमॉस्फेयर वर्क्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड कीप्स द वार्मथ ऑफ द सन फ्रॉम एस्केपिंग द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर है वो एक थिक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो सन की जो लाइट होती है उसको ट्रैप कर लेता है और प्लस हमें गर्म रखता है। बट इफ़ द अर्थ बिकम्स टू हॉट, लेकिन अगर अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू लीव, तो यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैनी एनिमल्स कैन नॉट लिव इन हॉट वेदर, और बहुत सारे एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन आइस कैप्स विल मेल्ट एंड फ्लड सिटीज़ लीडिंग टू द डेथ ऑफ मैनी ह्यूमन बींग्स। तो जो फ्रेश वाटर हमने स्टोर किया है आइस कैप्स में, जो स्टोर होता है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल के जो फ्लड है वो आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, और जिसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, एक्वाटिक लाइफ है, सभी की सभी खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। सिंस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑन द अर्थ, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो ट्रैप करता है हीट ऑन द अर्थ, ठीक है। यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप द हीट ऑन द अर्थ। वी नीड टू मेंटेन अ बैलेंस इन द अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, तो हमें एटमॉस्फेयर में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर देयर बाय हीटिंग द एटमॉस्फेयर, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग्स की ऐसी हैं जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज़ होती है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती रही तो क्या होगा? इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी हमारे एटमॉस्फेयर की, क्योंकि जो हमारी आइस कैप हैं अगर वो मेल्ट हो जाएंगी तो फ्लड आ सकती है, और फ्लड आ जाएगी तो एक्वाटिक और हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो सारी की सारी ख़राब हो जाएगी। अंडरस्टैंड? सबकी डेथ हो जाएगी। टू अवॉइड दिस सिचुएशन वी मस्ट फर्स्ट आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर एंड इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेज। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज़ करना होगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारा किन किन कामों से बढ़ता है, और हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे पोल्यूट हो रहा है, कौन कौन सी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो रही हैं। फर्स्ट, व्हीकल्स दैट रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल रिलीज स्मोक दैट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारे व्हीकल जिनमें डीजल और पेट्रोल यूज़ होता है वो स्मोक रिलीज़ करते हैं, धुआं निकलता है उनमें से, और वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज दैट बर्न कोल ऑल्सो कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज से कोल को बर्न करने से, तो उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चली कि जब हम बर्निंग करते हैं तो बर्निंग के दौरान हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाएगी तो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में दिखने लगते हैं।
हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होने लगता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस। थर्ड वन, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड other human activities gets used by plants, but when we cut trees there are fewer trees to absorb the carbon dioxide। यानी कि जो हम प्लांट्स को देते हैं वो कौन सी गैस होती है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिससे वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। जो ह्यूमन बींग्स और जो एनिमल्स हैं वो उसको एक्सहेल करते हैं। तो अगर हमारे जो प्लांट्स हैं अगर हम उनको काट देंगे तो क्या होगा? यस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और जो फूड की जो अमाउंट है वो भी कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा पोल्यूट हो जाएगा। नाउ द फोर्थ वन, फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली मेड केमिकल्स दैट फार्मर्स ऐड टू द soil so that plants can grow well. Due to their use, a gas called nitrous oxide is released and traps heat on the earth। यानी कि जो फर्टिलाइज़र हैं, जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं, जो फार्मर्स अपने फील्ड में, खेत में यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लाइक यूरिया, DDT, तो इस टाइप के बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो अपने फील्ड में यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम उनका अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, क्योंकि उसके अंदर एक गैस होती है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, वो भी हमारी हीट ऑन द अर्थ को ट्रैप करके रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही गैसेस हमारी ऐसी होती हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर हीट को ट्रैप करके रखती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर स्मोक फ्रॉम द व्हीकल्स, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये क्या करते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल बढ़ा देती हैं। तो ये जो गैसेस हैं ये हमारी हीट को ट्रैप करके रखने वाली होती हैं गैसेस, जो एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस पर हीट को ट्रैप करके रखती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो गर्म रहता है, पोल्यूट भी रहता है एज वेल एज हॉट भी रहता है। नाउ द स्टेप्स टू सेव द एटमॉस्फेयर। हम अपने एटमॉस्फेयर को सेव करने के लिए क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। नाउ दैट वी नो हाउ वी आर डैमेजिंग द एटमॉस्फेयर, अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे डैमेज कर रहे हैं। वी मस्ट लर्न टू टेक केयर ऑफ इट टू, तो अब हमें इसकी देखभाल करने की भी ज़रूरत है। गिवन बिलो आर द वेज इन विच वी कैन डू दिस, और यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। फर्स्ट वन, ग्रो मोर प्लांट्स सो दैट देयर आर एनफ ऑफ देम टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय अस। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए ताकि जो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम रिलीज़ करते हैं उसको हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग, रिड्यूस द नंबर ऑफ पर्सनल कार्स एंड बाइक्स on roads so that there is less smoke. Instead, use public transport such as buses and trains in which more people can travel together। यानी कि हमें जो अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं उनका कम से कम यूज़ करना चाहिए ताकि कम अमाउंट में स्मोक रिलीज़ हो, क्योंकि स्मोक के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बसेस, ट्रेन्स, और जिसमें एक साथ बहुत सारे जो लोग हैं वो जा सकें, ट्रैवलिंग कर सकें। अंडरस्टैंड? नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ यूज़ नेचुरल
मैन्योर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज फूड एंड लीव्स। और नेचुरल मैन्योर हमें बनाना चाहिए जो कि हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो लिविंग थिंग्स से जो बना होता है, जो इजीली डेड एंड डिके हो जाता है, गल सड़ जाता है, रोट हो जाता है इन द नेचर, और फिर दोबारा से वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो इस टाइप का जो नेचुरल मैन्योर होता है वो हमें यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फूड एंड लीव्स, दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, फाइंड आउट डिफरेंट वेज इन विच स्मोक कमिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज कैन बी रिड्यूस्ड। और हमें वो तरीके फाइंड आउट करना चाहिए जो हमारे फैक्ट्री से स्मोक जो रिलीज़ हो रहा है उसको कम कर सके, उसके अंदर जो CO2 का जो लेवल है वो कम हो सके। अंडरस्टैंड? सो व्हाट आर दीज आर द 4 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करके अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को सेव कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन, ग्रो प्लांट्स। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को डिक्रीज कर सके। सेकेंड थिंग, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर से भी जो स्मोक है वो प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर हमारी CO2 गैस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। थर्ड थिंग, यूज़ नेचुरल मैन्योर। हमें नेचुरल मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेचुरल मैन्योर को यूज़ करेंगे तो ये हमारा बायोडिग्रेडेबल होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। इसको हम इको फ्रेंडली भी कहते हैं नेचुरल मैन्योर को। ओके, नाउ द फोर्थ थिंग दैट इज़ रिड्यूस स्मोक, यानी कि हमें वो मेथड्स देखने चाहिए जिससे हमारा कम से कम जो स्मोक है वो रिलीज़ हो, ताकि हम CO2 के लेवल को डिक्रीज कर सकें इन द एटमॉस्फेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द saving of our atmosphere. We know the importance of atmosphere for our earth. We are causing it harm every day. हम इसको हर रोज नुकसान पहुंचाते हैं। We know that without the atmosphere, life on the earth will be very difficult. यानी कि एटमॉस्फेयर के बगैर हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। डोंट यू थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट? तो हमें कुछ करना चाहिए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेव हो, हमारा एटमॉस्फेयर सेफ रहे। ठीक है। नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. We are affecting greenhouse gases in negative way. We are producing far too much greenhouse gases. Greenhouse gases are good, but in the right quantity. We have factories, car, trucks, home, shopping centers, businesses, schools, all require energy. All of the smoke generated has carbon dioxide, which is increasing. Trees and plants breathe in carbon dioxide, reducing it from the atmosphere and keeping a balance in greenhouse gases. However, humans are cutting down many trees. There are less trees, more people. Because of which the temperature is increasing and Earth is getting warmer and warmer.
Can you tell me what will happen if greenhouse gases increase in our atmosphere? अगर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमोस्फियर में बढ़ जाएंगी तो क्या होगा? यस, अर्थ विल बिकम वार्मर. जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी. ओके, नाउ यू विल टेल मी हाउ आर द ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीजिंग इन आवर एटमोस्फियर. हमारे एटमोस्फियर में जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो कैसे बढ़ रही हैं? When the number of trees decreases, the amount of carbon dioxide increases in the atmosphere, thereby increasing the temperature of the earth. यानी कि जब हम ट्रीज को काट देते हैं तो क्या होता है, जो ट्रीज जो होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती हैं. लेकिन अगर हम ट्रीज को ही काट देंगे तो जो हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो कम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम कर पाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ते ही यानी कि जो हमारा अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा वार्मर हो जाएगा, और जिसकी वजह से गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. ओके, व्हेन वी नो हाउ वी पोल्यूट द एयर एंड इन टर्न द एटमॉस्फेयर वी कैन ऑल्सो स्टॉप इट. जब हमें पता चल गया कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, इन गैसेस से पोल्यूट होता है, तो अब हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को सेव कर सकते हैं. ओके, नाउ आई विल शो यू CRL. यू विल वॉच द CRL केयरफुली. वेज टू कीप द एटमॉस्फेयर क्लीन. किन किन तरीकों से हम अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रख सकते हैं? लेस ट्रीज मीन्स लेस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. मीन्स अगर कम ट्रीज होंगे तो हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे हम सफोकेटेडली सांस ले पाएंगे. इट ऑल्सो मीन्स देयर विल बी लेस ट्रीज टू यूज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय अदर लिविंग बींग्स. और अगर कम ट्रीज होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम एब्जॉर्ब होगी. सो वी शुड नॉट कट ट्रीज बट ग्रो देम. हमें ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना चाहिए. ओके, डोंट कट ट्रीज, ग्रो मोर प्लांट्स. अंडरस्टैंड? मोर कार्स एंड बाइक्स ऑन रोड्स मीन्स मोर स्मोक. जितनी ज्यादा कार और बाइक हमारी होंगी तो उससे हमारा ज्यादा से ज्यादा स्मोक रिलीज होगा. दिस स्मोक इंक्रीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड मेक अर्थ वार्मर. और जो स्मोक होता है उसके अंदर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, और हमारी जो अर्थ है वो और भी ज्यादा गर्म हो जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा. ओके, यूज बसेस एंड ट्रेन्स एंड अदर व्हीकल्स in which more people can travel together. This would mean less number of vehicles on road and less smoke. हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, जिससे एक टाइम पे ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकें और जिससे हमारा जो स्मोक है वो कम अमाउंट में रिलीज होगा. यू कैन सी इन द पिक्चर स्टेट बस ट्रांसपोर्ट इज अ लॉट ऑफ स्मोक इन एयर. और अगर हम कोल को बर्न करते हैं तो उससे भी ज़्यादा अमाउंट में स्मोक रिलीज होता है. मोर स्मोक मीन्स मोर ग्रीन हाउस गैसेज. और अगर ज़्यादा धुआं अगर निकलेगा तो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो हमारी बढ़ जाएंगी, उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा. बाय मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सन्स एनर्जी एंड विंड वी कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर एटमॉस्फेयर. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कम हो जाए. यूज़ विंड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी, यूज़ एनर्जी फ्रॉम सन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की बजाय हमें विंड से और सन जो सोलर एनर्जी होती है उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कराना चाहिए. ओके, से आती है बर्निंग कोल से. एंड बर्निंग ऑफ कोल रिलीजेज अ लॉट ऑफ स्मोक इन एयर. मोर स्मोक मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज. और अगर ज़्यादा कोल हमारा रिलीज होगा और तो अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होगा, और ज़्यादा धुआं अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका लेवल बढ़ जाएगा.
To make the soil more healthy and to grow better crops, farmers should use manure that is made from dried leaves, cow dung, dead plants and leftover food. This helps in limiting methane gas released by artificially made fertilizers. और जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हमें मैन्योर बनाना चाहिए जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो भी हेल्दी रहें और जो हमारी सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी यूं की यूं बनी रहे। ठीक है, तो इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का हमें नेचुरल मैन्योर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ओके, कैन यू टेल मी हाउ विल ग्रोइंग ट्री हेल्प द एटमोस्फियर? जो ग्रोइंग ट्री है वो एटमोस्फियर की कैसे हेल्प करते हैं? यस, बाय बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्रीन हाउस इन द एटमोस्फियर। Now you will tell me why should we avoid using personal cars and bikes and use buses and trains? हमें जो पर्सनल व्हीकल्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज करना चाहिए। यस, टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को एयर के अंदर कम कर सकें। ओके, कैन यू टेल मी इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन डू? इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं? यस, हम जो बर्निंग होता है, बर्निंग ऑफ गार्बेज या फिर किसी भी चीज की जो बर्निंग है, फ्यूल की बर्निंग है, अगर हम उसको स्टॉप कर दे तो हम कुछ हद तक जो हमारा एटमॉस्फेयर उसको सेव कर सकते हैं जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हमारा ना बढ़े। ओके, और इससे हमारी जो एयर है वो भी पोल्यूट होने से बच जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ यू विल ओपन वर्कशीट नंबर 12 एंड यू विल solve it. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Let's start. Question number 1. Which of the following activities will badly affect the atmosphere? Tick the correct picture. तो इनमें से हमारा स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड स्मोक फ्रॉम कार्स ये हमारे बैडली अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, लेकिन ग्रोइंग फॉर प्लांट्स इज नॉट अ बैड इफेक्ट ऑन आवर एटमॉस्फेयर। ओके, ग्रोइंग प्लांट्स इज अ गुड हैबिट, ये हमारा अच्छा होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई विल द कटिंग ऑफ ट्रीज बैडली अफेक्ट द एटमॉस्फेयर? जो कटिंग ऑफ ट्रीज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट करते हैं? कटिंग ऑफ ट्रीज विल बैडली affect the atmosphere because trees absorb carbon dioxide from the air, which is a greenhouse gas that keeps earth warm, but if it increases too much in the atmosphere then earth will get hotter than needed. Trees do not let carbon dioxide increase too much in air. तो अगर हम ट्रीज को काटेंगे तो जो हमारे ट्रीज हैं वो कम हो जाएंगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड के जो लेवल को इंक्रीज होने से रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि कम अगर ट्रीज होंगे तो वो कम अमाउंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3. इमेजिन यू हैव अ फ्रेंड हु गोज टू स्कूल ऑन हिज फादर्स मोटरसाइकिल एवरी डे. हिज स्कूल इज नॉट फार फ्रॉम हिज होम. हिज फ्रेंड्स टेल हिम टू वॉक टू द स्कूल बट ही सेज नो. हाउ इज ही अफेक्टिंग द एटमोसफियर? आपका कोई फ्रेंड है वो हर रोज अपने पापा के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल जाता है और उसका जो घर है वो स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है, यानी कि उसका जो स्कूल है वो उसके घर के पास ही है और उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि आप पैदल आ जाया करो, लेकिन वो मना कर देता है। तो आपको बताना है कि वो एटमॉस्फेयर को कैसे अफेक्ट करता है। येस, बाय कमिंग ऑन मोटरसाइकिल ही इंक्रीजेज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर कोज्ड बाय द स्मोक दैट कम्स फ्रॉम मोटरसाइकिल। यानी कि जो हमारा मोटरसाइकिल है उसके अंदर भी एक फ्यूल डलता है दैट इज़ पेट्रोल, और जब पेट्रोल बर्न होता है तो उससे भी स्मोक रिलीज होता है और स्मोक में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलती है और जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ ग्रीन हाउस गैस एंड गिव योर इंट्रोडक्शन. हेलो, I am a greenhouse gas. I am good for your planet because I trap the heat coming from sunlight and keep earth warm enough to live. But when I increase too much, I start making earth more warm
than needed, thus affect all living beings. यानी कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर वो हमारी बैलेंस अमाउंट में रहती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होंगी तो जो हमारा अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से जो लिविंग बींग्स हैं वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो अर्थ है उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो सभी लिविंग बींग्स को अफेक्ट करेगा। ओके, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज। कौन कौन सी होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेज। और ये क्या करती है? हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं। अंडरस्टैंड? सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेविंग द एटमॉस्फेयर, कि हम अपने एटमॉस्फेयर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द हार्मफुल सन रेज, ओके, एंड एज वेल एज फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैसेज। और हमने कुछ स्टेप्स भी किए कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने एटमॉस्फेयर को सेव कर सकते हैं, क्या क्या रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। ओके, हमें जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से फॉलो करने चाहिए? कैन यू टेल मी? यस, ग्रोइंग प्लांट्स, सेकेंड थिंग यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, थर्ड थिंग यूज नेचुरल मैन्योर, एंड फोर्थ थिंग दैट इज रिड्यूस स्मोक। तो ये सारे के सारे जो रीजन है हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करने के, तो अगर हम इनको कुछ हद तक रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सेव हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, जिससे जो हमारा लाइफ है वो भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क। You will read SR 8 and SR 9. Okay, bye. Happy learning.